हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में लोग का लास्ट पार्ट्स पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका टॉपिक आता है सबसे पहले बेरोजगारी। बेरोजगार आप किसे कहते हैं? साधारण भाषा में जिसे कार्य नहीं मिल रहा, जो कार्य नहीं कर रहा है वो बेरोजगार है। लेकिन जिसको कार्य मिल रहा और कार्य नहीं करना चाहता, वो बेरोजगार नहीं होगा। वो तो क्या कहलाया जाएगा? आलसी कहलाया जाएगा। तो बेरोजगारी की परिभाषा होती है वह दशा या वह स्थिति जब प्रचलित मजदूर दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यानी कि वह दशा या स्थिति व्यक्ति की जब प्रचलित मजदूरी दर, यानी जो सरकार पर मजदूरी दर निश्चित करती है पर डे की 300, 400, 500, उस प्रचलित दर पर व्यक्ति को कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है? वो कार्य करने का इच्छुक भी है और उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? बेरोजगार कहलाया जाएगा। एक व्यक्ति जिसे कार्य मिल रहा है लेकिन वह कार्य नहीं कर रहा है, वह बेरोजगार नहीं आएगा। वो तो आलसी इंसान माना जाएगा, क्योंकि उसे रोजगार मिल रहा है लेकिन वो रोजगार करना ही नहीं चाहता है। वो आलसी है, वो कार्य करने का इच्छुक नहीं है। तो बेरोजगारी है वह दशा या स्थिति जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को कार्य प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है मौसमी बेरोजगारी। जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस बेरोजगारी से जूझते हैं। यानी जब लोग वर्ष के कुछ महीने, यानी 12 महीने में वो 4 महीने 5 महीने काम करते हैं, फिर 2 महीने बैठे रहते हैं, फिर 2 महीने कार्य करते हैं, तो ये कहलाई जाती है मौसमी बेरोजगारी। यानी कुछ समय तो उसे 12 महीने में कुछ महीने तो कार्य मिल रहा है, लेकिन कुछ महीने उसको कार्य नहीं मिल रहा है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आता है? मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। और ये ज्यादातर आपकी कृषि पर आधारित लोगों में बेरोजगारी पाई जाती है। जब बीज बोने काटने का समय होता है फसल, उस समय लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है, लेकिन बीच में जब फसल पकती है, कोई कार्य नहीं होता है इतना, तो उस समय वो लोग क्या रहते हैं? बेरोजगार रहते हैं। इसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। क्लियर बेटा? दूसरा आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। नियोजित माने ऐसी बेरोजगारी जिसमें ये तो है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन असल में वो बेरोजगार होता है। नियोजित यानी वो कार्य कर रहा है लेकिन वो एक तरह से बेरोजगार माना जाता है। जैसे जहां पर 4 व्यक्तियों का काम है और उसी काम को 8 व्यक्ति कर रहे हैं, यानी एक कार्य को करने में हमें पता है कि वो 4 व्यक्ति उस कार्य को कर लेंगे, लेकिन उस कार्य को करने में 8 व्यक्ति लगे हुए हैं। तो जो 4 अतिरिक्त लगे हुए हैं वो हमें दिख तो रहे हैं कि वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या कहे जाएंगे? बेरोजगार कहे जाएंगे। और उन्हें कहा जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी कार्य में लगे हुए अगर वो 4 व्यक्ति जो कर सकते हैं कार्य, उन 4 व्यक्तियों को उसी कार्य में लगा दिया जाए, और जो अतिरिक्त 4 उसमें व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको कहीं और अन्य जगह कार्य दिया जाए, तो उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी और रोजगार भी प्राप्त होगा। तो इस तरह ये कहलाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी नियोजित कार्य में लगे हुए लेकिन बेरोजगार है। तीसरा आपका आता है शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। यानी व्यक्ति अनेक डिग्रियां तो ले चुका है, लेकिन फिर भी उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो किसी कार्य में नहीं लगा हुआ है। इसे कहा जाता है शिक्षित बेरोजगारी या शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत ही आपकी शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। यानी वो कई तरह की डिग्रियां लिए हुए है, लेकिन उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो शिक्षित बेरोजगार या शहरी बेरोजगार के अंतर्गत आते हैं। अब इस बेरोजगारी के कारण क्या है? भारत में जो ये इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण आता है बढ़ती जनसंख्या। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। दिन प्रतिदिन आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती, उतने अधिक उद्योग धंधे, उतना अधिक कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है? बेरोजगार की ओर बढ़ती जा रही है।
कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है। आज भी पुरानी कई गांवों में है पुरानी तकनीकी से कृषि की जाती है। तो कृषि क्षेत्र में विकास नहीं भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित है। औद्योगिक में भी प्रगति नहीं हो रही है और सेवा क्षेत्रों को भी सीमित कर दिया गया है, जिसके कारण क्या है, इस क्षेत्र में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तकनीकी विकास अव्यवस्थित है। यहाँ का तकनीकी विकास जो है वो अव्यवस्थित है, सही तरीके से उसका विकास नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अशिक्षा भी बेरोजगारी का एक कारण है। स्वास्थ्य भी आपकी बेरोजगारी का कारण है। अगर आप स्वस्थ हैं और कहीं इंटरव्यू दे जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरव्यू में आपका स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आपको मिलता हुआ जॉब भी आपके स्वास्थ्य के कारण आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो एक स्वास्थ्य भी आपकी बेरोजगारी का कारण है। तो कई ऐसे कारण हैं जो भारत में बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। इससे पहले हमने आपके वीडियो में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विषय से बताया था, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में क्या अंतर है। तो उसका आपका आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, क्रियाएं सीधी भूमि और जल से संबंधित होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती हैं वो सीधी भूमि और जल से संबंधित होती हैं। इसके अंतर्गत आपकी कृषि आ जाता है, खनन आ जाता है। ये क्रियाएं आती है जो सीधी भूमि से संबंधित है, यानी आप भूमि के बिना ये कार्य नहीं कर सकते हैं, या प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के बिना आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति प्रदान की गई वस्तुओं पर आधारित होती हैं, यानी भूमि है, जल है, वायु है, खनन है, इनके द्वारा ही आप, क्योंकि कृषि करने के लिए आपको जल की भी आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए धूप की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ज्यादातर आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मत्स्य पालन है इत्यादि। इसी तरह आपका द्वितीय क्षेत्र आ जाता है कि किस तरह भिन्न है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में पहला आएगा कि वे क्रियाएं जो वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाता है, या इसे विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं, वो आ जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर ये उद्योग आधार, जैसे कृषि क्षेत्र से गन्ने मिलने पर ही हम उसका चीनी उद्योग द्वारा उत्पादन कर सकते हैं, यानी उसका हम चीनी बना सकते हैं। अगर हमें प्राथमिक क्षेत्र से कृषि प्राप्त नहीं हो तो हम प्राथमिक क्षेत्र से गन्ना प्राप्त नहीं हो तो हम चीनी नहीं बना सकते हैं। इसी तरह खनन द्वारा हमें अगर लोहा प्राप्त होगा, लोहा अयस्क प्राप्त होगा, तभी हम लोह उद्योग द्वारा उसे लोह इस्पात में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी द्वितीय क्षेत्र पूर्ण रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, या उससे प्राप्त कच्चे माल पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए आपका कागज तैयार करने के लिए वनों से आपको उसकी लकड़ी चाहिए, कपड़े के लिए आपको बनाने के लिए कपास चाहिए, चीनी के लिए आपको गन्ना चाहिए, जो अभी हमने आपको ऊपर उदाहरण दिए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आज आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हुआ, पार्ट 3। बाय।